तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट्स। ठीक है बेटा, इसकी एक्सरसाइज 1.1 हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट वीडियो में और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। और बेटा इसके सारी कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है, 4 वीडियोस मैंने बनाई है कॉन्सेप्ट वीडियो। और इस वाली वीडियो में आप ये वाली वीडियो जाके देखना, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको चारों पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा। तो इस वाली वीडियो का अगर आप सिर्फ ये वाली वीडियो आप कवर कर लेते हो पार्ट 1, तो इसके अंदर आपके एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम सारे एग्जांपल्स भी कवर कर रहे हैं साथ के साथ। तो एग्जांपल नंबर 6, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें हमें बताना है कि कौन से सेट्स हमारे फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं। फाइनाइट बेटा जिनके हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट वो होंगे जिसमें कि जिन एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। तो फर्स्ट का हम देखते हैं एक्स, एक्स सच दैट, एक्स की क्या कंडीशन है, एक्स एक तो नेचुरल नंबर है और ये कंडीशन है, यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आएगी। देखो अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक्स 1 और 2। ठीक है, तो सेट क्या बना है यहाँ पे 1 और 2। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, ओनली 2 एलिमेंट्स है, वी कैन काउंट देम। तो कितने कितने हुए, फाइनाइट सेट। ये कौन सा सेट हुआ बेटा, फाइनाइट सेट, बिकॉज इट हैज द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब सेकंड चेक करते हैं बेटा, नेचुरल नंबर है और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इज द अंडर रूट ऑफ 4 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, +2 और -2, दो वैल्यूज लिख सकते हैं, दो वैल्यूज आ रही हैं। पर आप यहाँ पे बताओ, हमें एक कंडीशन और गिवन है कि x नेचुरल नंबर है, -2 नेचुरल नंबर है नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सारे होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। तो ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमारे सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा दैट इज 2। ठीक है, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रही हैं पर हमारे सेट में सिर्फ वही वैल्यूज आएंगी जो कि नेचुरल नंबर है। तो ओनली 2, दो वैल्यू आई, तो इसके अंदर ये क्या हुआ हमारे, अगेन फाइनाइट सेट, बिकॉज इट हैज द ओनली वन एलिमेंट दैट इज फाइनाइट, वी कैन काउंट। अब इसके अंदर देखो आप थर्ड पार्ट के अंदर बेटा, इसके अंदर नेचुरल नंबर तो है और ये है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, इसको सॉल्व करते हैं। 2x - 1 0, जब एंड होता है ना बेटा, आप आगे आने वाले पार्ट्स में देखोगे जब एंड होता है तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इधर वाली भी और इधर वाली भी। अगर दो कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब एक कंडीशन है कि ये नेचुरल नंबर है, दूसरा है कि x की वैल्यू इससे आएगी, x की वैल्यू इससे आएगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/2। तो x इज इक्वल टू 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है, नो, 1/2 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर ये होता है 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसके अंदर बेटा क्या आएगा, सेट हमारा क्या होगा 5, या फिर और कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको नल सेट को 5 ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो तरीके से हम नल सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हो गई बेटा, मेन हमें क्या बताना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसके अंदर कितनी हुई, फाइनाइट, क्योंकि 0 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है उसके अंदर, हम काउंट कर पा रहे हैं कि 0 नंबर ऑफ टर्म्स है। अब इसके अंदर देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x इज प्राइम। ठीक है बेटा, x इज प्राइम, x प्राइम में तो क्या होते हैं नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है बेटा, ऐसे चलता जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। जो प्राइम नंबर्स का सेट होता है बेटा, उसके अंदर कितनी टर्म्स होती हैं, प्राइम नंबर के सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन सा सेट हुआ हमारे पास, इनफाइनाइट। ऐसे तो हमारी प्राइम नंबर्स आते ही चले जाएंगे ना, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से और इटसेल्फ, बस इन दोनों से डिवाइड होते हैं और कोई उनका फैक्टर नहीं होता। इन सब के अंदर चेक करो, इनका कोई फैक्टर नहीं है, 2 का कोई फैक्टर नहीं है, ओनली 1 एंड 2, इसका ओनली 1 एंड 3, इसका ओनली 1 एंड 5। इसके अंदर फिफ्थ पे आ जाते हैं बेटा, x सच दैट x नेचुरल नंबर है और x ओड भी है। ठीक है, एंड तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 बेटा, ये और कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर कितने होते हैं, इनफाइनाइट, और उसके अंदर हर एक ऑल्टरनेटिव नंबर क्या होता है, एक ऑड होता है, एक
इवन होता है, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, तो ये इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो ये वाला सेट क्या हुआ हमारे पास, इन्फानाइट। ठीक है बेटा, फाइनाइट और इन्फानाइट। अब इधर आ जाते हैं हम इक्वल सेट्स में। इक्वल सेट बताना है, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। ठीक है, इसमें हमें 5 सेट गिवन है, इसके अंदर हमें पेयर बताना है, इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं। अब इसको देख लेते हैं अच्छे से। ये देखो बेटा, ए सेट तो हमें गिवन है, दैट इज एक ही एलिमेंट है उसके अंदर, और वो क्या है, 0। अब बी हम देख लेते हैं, बी क्या आएगा बेटा, यहाँ से देखो, कोई एक ऐसा नंबर x सच दैट, मैंने अभी बताया ना, एंड जब गिवन होता है तो इधर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और इधर वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो कि 15 से बड़ा है। चलो 15 से बड़े तो हम बता देंगे 16, 17 और आगे इन्फिनाइट नंबर है। और x 5 से लेस है, 5 से लेस हो सकता है 16, 17 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी तो एक ही नंबर के लिए, एक ही वैल्यू के लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, अगर 5 से लेस लेते हैं 4, 3, क्या वो 15 से ग्रेटर हो सकते हैं, नो। तो ये क्या हुआ, 5 या फिर नल सेट ऐसे लिखते हैं। नल सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स का साइन जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, और या फिर 5 से ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नल सेट है। ठीक है, अब सी सेट देख लेते हैं बेटा। सी सेट क्या है, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 5, सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 5। अब डी को सॉल्व करेंगे बेटा, डी से क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5, 25, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज प्लस माइनस 5। तो डी के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, 5 एंड माइनस 5। ठीक है, इसके अंदर कहीं वो नेचुरल नंबर वाली कंडीशन नहीं दी हुई ना हमें, तो इसके अंदर दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, जहां पे हमें जो कंडीशन दी हुई है बस वही फॉलो करनी है। अब ई, सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इस इक्वेशन का पॉजिटिव रूट आएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को एक बार सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा x माइनस 5, यहाँ से आएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से दो वैल्यूज आ रही है, 5 और माइनस 3, दो वैल्यू आ गई। और बेटा यहाँ पे हमारे सेट की क्या कंडीशन है कि पॉजिटिव रूट होना चाहिए इस इक्वेशन का, तो पॉजिटिव रूट तो एक ही आ रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ई सेट क्या आ गया, 5। ठीक है, नेगेटिव रूट नहीं आएगा हमारे सेट में, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव रूट। अब यहाँ से आप देखो ए बी सी डी ई, हमने पांचों सेट लिख लिए यहाँ पे। ठीक है, पांचों सेट बना लिए हमने अच्छे से। अब आप इसके अंदर देखो कौन से इक्वल है, कौन सा पेयर इक्वल है। यहाँ से देखो बेटा, सिर्फ सी और ई ऐसे दिख रहे हैं जो आपस में इक्वल है, और कोई भी इक्वल नहीं। देखो 0 है, 0 और किसी से बिलोंग नहीं कर रहा। ये 5 है तो नल सेट है, और कोई नल सेट नहीं है। यहाँ पर डी है, देखो इसमें 5, इसका 5, इसका 5 और माइनस 5, बट यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, माइनस 5 बिलोंगिंग टू डी, बट minus 5 does not belong to C and minus 5 does not belong to E, तो ये इक्वल नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में मैंने डिस्कस किया हुआ है कि हमारा ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी हम इक्वल बोलते हैं उन सेट्स को, अदरवाइज नहीं बोलते। तो हमारे पास सी और ई इक्वल आ रहे हैं, दोनों में एक ही एलिमेंट है, वो सी से भी बिलोंग कर रहा है और 5 ई से भी बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया, सी इज इक्वल्स टू ई, सेट ई इज सी इज इक्वल्स टू सेट सी। ठीक है, अब आ जाते हैं एग्जांपल 8 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, यहाँ पे ये पेयर दिए हुए, ये पेयर बताना है ये दोनों आपस में इक्वल है या ये दोनों आपस में इक्वल है। तो फर्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं, एक्स सेट लिख लेते हैं सबसे पहले। तो एक्स सेट कैसे लिखेंगे बेटा, ए एल, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अल्फाबेट्स वाला हमने एक्सरसाइज 1.1 में भी इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन सोल्व करे हैं। और इसका बी सेट क्या बनाएंगे, इसका एल ओ वाई ए। अब ये बताओ ये इक्वल है कि नहीं है, अब ये बताओ ये इक्वल है कि नहीं है। अब ये देखो, हमने बताया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। अब हमें देखना है कि ए बिलोंग कर रहा है एक्स को, और ए बिलोंग कर रहा है, एंड ए बी को भी तो बिलोंग कर रहा है, हाँ ठीक है। ऐसे ही एल बिलोंग कर रहा है एक्स को, और एल बिलोंग कर रहा है बी को भी कर रहा है। ठीक है, ओ भी देखो एक्स को भी बिलोंग कर रहा है, इसको भी, ये भी, इसको भी, इसको भी। तो ये क्या है, एक्स सेट एक्स इज इक्वल्स टू सेट बी। ऑर्डर मैटर नहीं करता, सारे एलिमेंट्स होने जरूरी हैं।
ठीक है। और हम रिपीटेशन नहीं करते, जैसे एल 2 बार था तो हम एक ही बार लिखेंगे सेट में, रिपीटेशन नहीं करते। अब इधर आ जाओ, इस वाले पेयर को चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, सच दैट एन एक इंटीजर है। इंटीजर क्या होते हैं बेटा? इंटीजर ये होते हैं 0, 1, 2 और यहाँ पे -1, -2 ये सारे होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर देखो और क्या है, एंड दिया हुआ है, तो एक कंडीशन तो देख ली ये होता है। दूसरी कंडीशन देखो, जो एन का स्क्वायर आएगा ना लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, जिस भी ये एन है। ठीक है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 0, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये तो एप्लीकेबल है ही नहीं। इसका स्क्वायर तो ग्रेटर आ गया 4 से, वो नहीं आना चाहिए। -1 का देखो, इसका 1, -2 का 4 और यहाँ पे -3 का करेंगे अगेन 9 आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स आए, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है। सेट ए यहाँ से क्या बना, ये बना। सिर्फ यही एलिमेंट्स है जो दोनों इंटीजर भी हैं, इंटीजर को भी बिलोंग कर रहे हैं, और एन स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। अब बी सेट क्या कह रहा है हमारे पास, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। रियल नंबर में हमारे सारे नंबर आ जाते हैं, होल, नेचुरल, रेशनल, सारे नंबर आ जाते हैं। और इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, एक्स की वैल्यू इसमें से आनी चाहिए। तो पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -2x -x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x -2 x -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2। ठीक है बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 2, दो वैल्यूज आ रही हैं। और ये रियल नंबर भी हाँ है, दोनों ही 1 और 2 दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो बी सेट यहाँ से क्या बना हमारा, 1 और 2। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? ये देखो, -1 ए को तो बिलोंग कर रहा है, पर -1 बट -1 डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है। -2 ए को तो बिलोंग कर रहा है, बट -2 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ए, सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। ठीक है बेटा। तो हमारे पास दो ऐसा, अगर ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो हमारे पास हमें बिलोंगिंग देखनी होती है कि वो उस सेट को बिलोंग तो कर रहा है या नहीं कर रहा। आगे पीछे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर मैटर नहीं करता, बट ये मैटर करता है कि एलिमेंट्स हैं, वो वाला एलिमेंट्स उसको बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बेटा। अब इधर आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1.2 हमारी स्टार्ट हो रही है। इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने कवर कर लिए। एक्सरसाइज 1.2 हम देखते हैं बेटा। इसके अंदर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से हमें बताना है कि हमें ये दिए हुए हैं, इसमें से नल सेट का एग्जाम्पल कौन सा। नल मीन्स 5 या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है। नल सेट को क्या बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। सेट ऑफ ओड, ये क्या लिखा हुआ बेटा, क्लियर लिख देती हूँ। ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब खुद बताओ, कोई ओड नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है? ऑड नंबर क्या होते हैं आपके पास, 1, 3, 5, क्या ये 2 से डिवाइड होंगे? कभी भी नहीं होंगे। तो ये सेट क्या हुआ, नल। कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। ओड नंबर मतलब, कहने का मतलब ओड एंड नेचुरल नंबर कोई ऐसा नहीं है। तो ये सेट क्या हुआ, नल या फिर 5। ठीक है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, जो इवन प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा, प्राइम नंबर समझो आप। प्राइम नंबर तो अभी हमने समझे थे ना लास्ट, अभी एग्जांपल जब हम सोल्व कर रहे थे, क्या होते हैं 2, 3, 5 और आगे 7। अब इसके आगे देखो, जब हम यहाँ से आगे जाते हैं तो हमारे प्राइम नंबर में एक भी इवन नंबर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि देखो 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, आगे कोई भी है। इवन नंबर यही होते हैं ना जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 ये लगे होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं। इवन नंबर का मीनिंग ही यही है कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है। तो इवन नंबर 2 से तो डिवाइड होता ही होता है। ठीक है। इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो एक ही इकलौता ऐसा इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है, दैट इज 2। इवन भी है, प्राइम नंबर भी है, वो एक ही नंबर है, दैट इज 2। और बाकी के इवन नंबर सारे 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, और किसी से हो ना हो, 2 से तो होंगे ही होंगे। x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से लेस है, 5 से लेस है जिसकी वैल्यू, और 7 से ग्रेटर है। क्या हो सकता है बेटा? अभी जो हमने लास्ट एग्जांपल में पढ़ा, 4 है, 5 से तो लेस है, चलो क्या 7 से ग्रेटर हो सकता है एक ही टाइम पे एक नंबर?
नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट और थर्ड अभी तक क्या आया, नल सेट के एग्जाम्पल आए हैं। तो y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब दो पैरेलल लाइन में बना देती हूँ, कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, कोई एक क्या कॉमन पॉइंट हो सकता है ये। अब ये आगे आगे चलती जाएगी, ये एक कॉमन पॉइंट, तो ये तो लाइन कभी आएगी नहीं ना यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल लाइन की बात कर रहा है। इसने क्या वर्ड बोला है, पैरेलल लाइन। क्या इनमें कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, नो। ठीक है, कोई पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता, तो सेट क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। दैट इज नल सेट का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, अब अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में कम से कम एक पॉइंट तो इन कॉमन होता है ना हमारे पास। देखो दो इंटरसेक्ट करके निकल गई, आगे तो इनके अलग हो गए रास्ते, लेकिन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो एक पॉइंट कॉमन आ गया दोनों लाइन पे, लेकिन इस पे कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी एक पॉइंट कॉमन इन पे आ ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग पॉइंट चलेंगे इसके। ये कॉमन पॉइंट यहाँ से अगर हम लेंगे, इसको मोड़ेंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इसको कर ही नहीं सकते। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा अच्छे से। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है ना बेटा, तो मेरे को ना कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट। अब इसमें यही बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कौन से हमारे फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटा ये जो है ना एक्सरसाइज, ये इसी पे बेस्ड है, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल। ठीक है, ये चार चीजें ही सिखाई गई हैं इसमें। द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, अगर एक मंथ ईयर के हम मंथ सेट बनाते हैं, तो वो क्या होगा बेटा, फाइनाइट होगा। 12, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, दैट इज फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट सेट। 1 2 3 सो ऑन, ये हमारे नेचुरल नंबर का सेट चल रहा है, सो ऑन चल रहा है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बिकॉज दिस सेट हैव having infinite number of terms, so this is the infinite set. Because there are finite months in a year, so this is the finite set. इसके अंदर देखो 1 2 3 99 एंड 100। ठीक है, 100 तक ये क्लोज हो रहा है ब्रैकेट, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हुए, 100। ठीक है, ये बीच में हमारे पास क्या है, 4 5 6, जो इसके 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है, 99 और 100, 100 पे ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है बेटा, 100 एलिमेंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये कौन सा सेट हुआ, फाइनाइट सेट। because this set is having finite number of finite number of elements, that is 100, we can count them, so this is the finite set. The set of positive integers greater than 100, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, यहाँ पे नेगेटिव से चलते हुए आते हैं बेटा, नेगेटिव से फिर जीरो आता है, -1 -2 जीरो, फिर 1 2, ऐसे 100 से ग्रेटर वाले। अब 100 से ग्रेटर तो बेटा इन्फानाइट हो जाएंगे ना, 100 से ग्रेटर तो इन्फानाइट चलते रहेंगे, तो ये कितने हुए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट सेट, ये कौन सा सेट हुआ, इनफाइनाइट हुआ। ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऐसे प्राइम नंबर्स जो 99 से लेस है। अब यहाँ से देखो 2 3 5 7 11, 9 नहीं होता बेटा, 11 13 17, ऐसे नंबर हमारे पास 99 से लेस वाले तक चले जाएंगे बस। ठीक है, तो ये कितने हो गए, काउंटेबल हो गए ना। जो हमने लास्ट एग्जांपल में अभी किया था, तो वो तो क्या था, किसी प्राइम नंबर्स के सेट था, तो वो तो इनफाइनाइट जा रहा था, पर इसमें एक लिमिट दे दी, लेस देन 99 वाले बस। तो ये क्या हुआ, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो गई, तो ये क्या हुआ, फाइनाइट सेट हो गया। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन फिर वही चीज है, ठीक है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। बेटा मैं बार बार बोलती हूँ, अपनी हर वीडियो में रिपीट करती हूँ कि एनसीईआरटी जो है ना बेटा, पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो और एनसीईआरटी की वो एक्सरसाइज जरूर करो, क्योंकि वो बहुत अच्छे से आपको क्लैरिफाई कर रही है कि उस टाइप का क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रो बना देगी, वो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा उस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, अब जैसे फाइनाइट और इनफाइनाइट के कितने क्वेश्चन दिए हुए कि वो बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, फिर कर सकते हो एडवांस क्वेश्चंस। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू, देखो बेटा ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है। अब इसके अंदर कितनी लाइंस बन जाएंगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ना, तो कितनी, इनफाइनाइट सेट है। ये कौन सा सेट हुआ बेटा, इनफाइनाइट सेट हुआ, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बिकॉज वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस।
द सेट ऑफ लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा? 26 होते हैं, दैट इज फाइनाइट सेट, बिकॉज दिस सेट इज हैविंग, अब अगर इसका सेट बनाएंगे ए बी सी डी, तो कहां तक जाएगा? वाई और जेड, बस, ठीक है, बिकॉज इट हैज ओनली 26 एलिमेंट्स, दैट इज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो दिस इज द फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसे नंबर्स, ऐसा सेट, ऐसे नंबर्स आएंगे उसमें जो मल्टीपल ऑफ 5 है बेटा, मल्टीपल ऑफ 5, 5, 10, 15, 20, चलता जाएगा। आप ये देखो ना, ये नंबर भी तो मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है, तो ये आपका इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, बिकॉज दिस सेट हैज इन्फिनाइट set, infinite number of elements है, there are infinite number which are multiple of 5, set of elements living in the earth, बेटा जो set of animals living on the earth है वो finite set है, ठीक है, वो है तो very large, बहुत बड़ा नंबर है, कि मतलब कि कितने टाइप के एनिमल्स हैं पूरे अर्थ पे, बहुत टाइप के हैं, वो नंबर बहुत लार्ज है, पर क्या है? फाइनाइट है, वी कैन काउंट देम, ठीक है। या आप एनसाइक्लोपीडिया आप सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, तो आपको उसका एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा, चाहे वो बहुत लार्ज होगा पर वो मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका? फाइनाइट सेट हुआ। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अब बेटा ये है, अब यहाँ से सर्कल पास कर रहा है ओरिजिन से, तो यहाँ से तो बेटा बहुत सर्कल पास कर सकते हैं ना, देखो डिफरेंट डिफरेंट रेडियन के, और ये तो बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ दिया, ये तो ऐसे ऐसे, ये तो इन्फिनाइट है बेटा, इन्फिनाइट कितने भी कर लो, इन्फिनाइट, बिकॉज इन्फिनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी drawn through passing through the origin with different radius and with different directions, ठीक है। इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये बताना है ए और बी इक्वल है या नहीं है। अब इसके अंदर देखो ए सेट क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी, इसके अंदर क्या दिया हुआ बेटा? ए बी सी डी सारे, अभी मैंने बताया था ना बिलोंग करना है, हमें ना ऑर्डर नहीं देखना होता, सिर्फ बिलोंगिंग देखनी होती है। ए इज बिलोंगिंग टू ए, यस, ए इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू बी, यस, ऐसे सारे एलिमेंट हमें चेक करने हैं, तो इक्वल का साइन आएगा। 4, 8, 12, 16, 4, 8, देखो 12 नहीं है ना, 12 is belonging to A but 12 is not belonging to B, तो ये does not equal। अब नॉट इक्वल करने के लिए ना बेटा, एक एलिमेंट अगर हमें ऐसा मिल गया जो दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो इक्वल नहीं है। ऐसे इसका थर्ड पार्ट देखो, इसके अंदर देखो ए सेट तो हमें ये गिवन है 2, 4, 6 से 10, अब यहाँ पे देखो बी सेट हमें देखते हैं, पहले इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं बी सेट को। B, the set B for all x such that x is a positive even integer, पॉजिटिव है, इवन है और इंटीजर है, और एंड एक कंडीशन और दिया, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो पॉजिटिव इंटीजर लिखने शुरू करते हैं इवन वाले, 2, 4, 6, 8 और 10, बेटा 10 से ऊपर नहीं जाएगा, इक्वल तक है, और उससे लेस वाले हैं, और पॉजिटिव स्टार्ट हो रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब हमारे इवन कौन सा है? 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ पर देखो दोनों सेम आ रहे हैं सेट बी, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा। x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल क्या होता है बेटा? 10, 20, 30, जिसके लास्ट में 0 आता है 100, 1000, जिसके लास्ट में 0 आता है सारे होते हैं 400, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 400, और इसमें क्या है? 10, 15, यहाँ पे देखो 15 है, 15 मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं आ सकता, ठीक है। यहाँ पे क्या दिए हुए वैसे दिख रहा हो तो मल्टीपल ऑफ 5 गिवन है, ये मल्टीपल ऑफ 10 है, तो इसके अंदर तो 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 डज नॉट बिलोंग टू ए, बस एक ही एलिमेंट काफी है डिस्क्वालीफाई करने के लिए बेटा, एक ही एलिमेंट आप बता दो वो नहीं इक्वल आ रहा उसके, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, ये जो पेयर दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये बताना है कि ये इक्वल है या नहीं है। अब इसको चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसको, आर द फॉलोइंग पेयर सेट्स, ए क्या गिवन है आपको? 2 और 3, ये तो रोस्टर फॉर्म में गिवन है। बी एक्स सच दैट इज सॉल्यूशन फॉर, इसका सॉल्यूशन, बी सेट क्या है? इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2, एक्स इज इक्वल टू -2 एंड -3, दो वैल्यू आ गई, तो बी सेट यहाँ से क्या आया बेटा? -2 और -3, देख रहे हो, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -2 आ गया, -3, तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। 2 इज बिलोंगिंग टू ए बट 2 डज नॉट बिलोंग टू बी, या फिर -2 बिलोंग्स टू बी बट -2 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है।
तो ये तो बिल्कुल ही रिवर्स सेट आ गए, 2 3 है, -2 -3, तो एक भी एलिमेंट मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा, नॉट इक्वल। एक्स इज द लेटर, ठीक है, गिव रीजन, रीजन में यही सब चीजें आती है, आपको करके दिखानी होती है। एक्स इज द लेटर इन द वर्ड, हम इसका सेट बना लेंगे। ए सेट क्या बनाएंगे, यहाँ से एफ ओ एल, एल देखो रिपीट हो रहा है, इसको नहीं लिखेंगे, ओ भी रिपीट हो रहा है, और डब्ल्यू। अब बी सेट क्या है, इसका बनाएंगे डब्ल्यू ओ एल एफ, यहाँ पे देखो एफ एल ओ डब्ल्यू, एफ एल ओ डब्ल्यू, ठीक है, सारे बिलोंग हो रहे हैं, तो ये इक्वल सेट्स आ गए, ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, समझ आया बेटा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, अभी तक आपने 2 एक्सरसाइज करी, मतलब बहुत इजी है। अगर आपका एक बार एक चीजें फंडा क्लियर है ना कि ये क्या होता है, तो ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, वही ये एग्जांपल में किया था ना, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने। इन सारे सेट्स में से बता दो इक्वल पेयर कौन से हैं, और बहुत रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में दिए होते हैं ना, हमें सॉल्व करना पड़ता है। अभी रोस्टर फॉर्म में तो डायरेक्ट दिख जाता है हमें। देखो 2 4 8 12, कोई है ऐसा, देखो 4 8 12 14, ये डिफरेंट आ गया, ये इक्वल नहीं है। बी है 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ से क्या आया, बी इक्वल्स टू डी, एक पेयर तो मिल गया। नेक्स्ट पेयर देखते हैं, -1 1, यहाँ पे है कहीं, ये रहा देखो -1 1, ई इज इक्वल्स टू जी। ठीक है, ये देखो 0 1 है, ये 0 9 है, ठीक है, 0 9 है, तो ये इक्वल नहीं है। सिर्फ 2 पेयर ऐसे हैं जो कि आपस में इक्वल है। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये। ठीक है, अब इसको ध्यान से करना। ये बेटा 9 नहीं लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है शायद, आप एक बार बुक में देख लो, ए ही है। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर ही लेती हूँ। ये है आपका 0 ए, ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, 0 1 और ये इक्वल नहीं है, सिर्फ 2 पेयर निकल रहे हैं जो कि इक्वल है। होपफुली बेटा आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 ओवर होती है। आपको मैं 2 एक्सरसाइज करवा चुकी हूँ, 1.1 और 1.2, और बेटा इस चैप्टर के मैं 4 कॉन्सेप्ट वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप वो देख लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट बेटा कहीं और से आपको क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, आप एक्सरसाइज डायरेक्ट कर सकते हो। पर मेरा बस ये कहना है कि आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने से पहले एक बार कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है बेटा, और बेटा आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको वीडियोस असली में अच्छे से पसंद आ रही हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी तो आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में भी आपको अभी जो हमारी सीरीज स्टार्ट होगी ना नवंबर से 12th क्लास की, फिर मतलब वो सीरीज तो मतलब आप लगा लो फुल मार्क्स लाने वाली सीरीज है। ठीक है बेटा, तो आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। आपकी 11th क्लास की सीरीज होंगी, पहले एक बार आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपकी 5 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होगी। उससे बच्चों को बहुत हेल्पफुल रहता है। मैं ट्यूशन में बच्चों को करवाती हूँ, यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया, लेकिन ट्यूशन में जो मैं बच्चों को करवाती हूँ ना 5 क्वेश्चन सीरीज, मतलब बहुत हेल्पफुल रहती है, और वो नवंबर से स्टार्ट होगी बेटा। तो आप प्लीज सारे फ्रेंड्स को शेयर कर देना, आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना बेटा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कर देना, कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।